हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस से यूजीसी फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने का कोशिश करते हैं कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस क्या होता है और यूजीसी किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ से डिमांड करता है। तो डेफिनेटली अब देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस में इस तरह से आपको क्या है, ये डायग्राम जब भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चंस आए तो ये डायग्राम आप इनपुट कर लें। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस में जो डायग्राम जो होता है आपका इस तरह से स्क्वायर एक बनाया गया। एक है हमारा ऑल है, दूसरा हमारा क्या है नो है, तीसरा हमारा सम है और चौथा हमारा क्या है सम नॉट। क्लियर कट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल और नो जो होता है ना, ये हमारा यूनिवर्सल होता है। ऑल और नो का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है और सम नॉट हमारा क्या होता है स्पेसिफिक होता है। यानी कि स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे, स्टेटमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है आपका यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट या स्पेसिफिक आपका स्टेटमेंट। यूनिवर्सल के अंदर क्या आ गया आपका ऑल आ गया और दूसरा नो आता है, और पर्टिकुलर के अंदर क्या आ गया हमारा सम और सम नॉट आ गया। ऑल नो सम और सम नॉट, ये हमारा ऑल और नो क्या हो गया यूनिवर्सल हो गया, और सम नॉट क्या होता है हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। इसमें ऑल को ए के द्वारा जो वॉवेल होता है ए, ई, आई एंड ओ, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ए, ई, आई एंड ओ के द्वारा जो है हमारा स्टेटमेंट को क्या किया गया है रिप्रेजेंट किया गया है। ए, ई, आई एंड ओ। क्लियर कट है फ्रेंड्स। अपोजिशंस का बात करें तो ऑल और नो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे का अपोजिट 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 है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्क्वायर में क्या है एक दूसरे के अपोजिट के रिलेशनशिप का बात करता है। तो इसलिए ये हमारा रिलेशनशिप कैसा कहलाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो दिया गया है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दिया गया है। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस का कॉन्सेप्ट पे इसको इनपुट किया गया है। क्लियर कट है। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप होते हैं, उसको इस पे क्वेश्चन आता है। तो ऑल और नो के बीच में जो रिलेशनशिप बताया गया है उसको हम लोग कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप कहते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप कहते हैं। सम और सम नॉट के बीच जो होता है वो हमारा क्या हो गया सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है। नो और सम नॉट के बीच जो रिलेशनशिप होता है और ऑल और सम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग सबअल्टरन रिलेशनशिप कहते हैं, इसको हम लोग सबअल्टरन रिलेशनशिप कहते हैं। ऑल और सब नॉट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप कहते हैं। उसी तरह से सम और नो के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप कहते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चार तरह के रिलेशनशिप को यूजीसी फ्रीक्वेंटली पूछता है और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में चार तरह के मेनली जो है चार तरह के रिलेशनशिप ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन यूजीसी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछता है वो हमारा रिलेशनशिप पे पूछता है। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, ऑल से कोई स्टेटमेंट आपका यूज किया और इसमें चार ऑप्शंस बनाएंगे और उसका कॉन्ट्री पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्री पूछ रहा है तो जो स्टेटमेंट नो से स्टार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई स्टेटमेंट नो से शुरू हुआ है और उसका कॉन्ट्री पूछेगा तो डेफिनेटली जो स्टेटमेंट ऑल का है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा कॉन्ट्री। अगर स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हुआ है और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी सम नॉट होता है। तो यहाँ पे आपको उस ऑप्शन की ओर मूव करना होगा कि ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है। तो ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है सम नॉट। लाइक अगर सम नॉट से क्वेश्चन पूछा है तो आपको पूछेगा सम नॉट वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो आंसर क्या होगा, जो स्टेटमेंट ऑल से शुरू होंगे वो हमारा उसका क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं सम का और नो का, इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। अगर कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट है और उसका डिमांड कर रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी कौन होगा, तो जो आंसर आपका नो से स्टार्ट होगा वो उसका क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा।
लाइक नो से अगर स्टेटमेंट स्टार्ट है और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है तो जो स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा उसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, सिर्फ आप इस डायग्राम को बनाइएगा और बहुत आसानी से आपके ये क्वेश्चंस, इस सेगमेंट के क्वेश्चंस आपके बनने जा रहे हैं। उसी तरह से सबअल्टर्न पूछेगा तो नो का सबअल्टर्न क्या होता है, सम नॉट होता है, और ऑल का सबअल्टर्न क्या होता है, सम होता है। सबअल्टर्न मीन्स नीचे की ओर, जैसे कि हम लोग सब्वे देखते हैं नीचे की ओर होता है, तो इसलिए सबअल्टर्न को कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो किधर जाएगा, नो का सबअल्टर्न सम नॉट होगा और ऑल का सबअल्टर्न क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ जो हम फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट डिमांड यूजीसी ने यहाँ पे पूछा है उसको आपने देखा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस में यूजीसी का पहला डिमांड होता है वो हमारा रिलेशनशिप पे, और हमने देखा है कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट के बीच में किस किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर हम एक जस्ट रिव्यू दे देते हैं आपको। कॉन्ट्री रिलेशनशिप बात करता है, कॉन्ट्री रिलेशनशिप, तो कॉन्ट्री रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, तो ऑल और नो के बीच में। कॉन्ट्री रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, ऑल और नो के बीच में। सब कॉन्ट्री रिलेशनशिप का अगर बात करें तो सब कॉन्ट्री रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, तो डेफिनेटली सम और सम नॉट के बीच में। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप का बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप दो आपको दिख रहा है। ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, तो आपका सम नॉट होता है, और नो का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, सम होता है, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। उसी तरह से आपका सबअल्टर्न रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस बना रहा है, तो सबअल्टर्न में हम लोग देखते हैं कि सबअल्टर्न में देखते हैं ऑल का सबअल्टर्न कौन होता है, सम होता है, और आपका नो का सबअल्टर्न क्या होता है, सम नॉट होता है। ये बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ आप इस डायग्राम को बनाइए, सिर्फ आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है और आपके सारे रिलेशनशिप के क्वेश्चंस क्या हैं, बनने जा रहे हैं, बहुत आसानी से बनने जा रहे हैं। ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, इस दोनों के बीच में कॉन्ट्री, इस दोनों के बीच में सब कॉन्ट्री, इस दोनों के बीच में आपका कैसा रिलेशनशिप बनता है, तो सबअल्टर्न रिलेशनशिप बनता है। इस दोनों के बीच में सबअल्टर्न, इस दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी, इस दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस आपके यूजीसी बनाते हैं, और आई होप सो इस सेक्शंस के क्वेश्चंस जब आपके कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपके बहुत आसानी से बनने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसका आगे का सेक्शंस का, तो आगे के सेक्शंस में यूजीसी जो आपसे डिमांड करना चाहता है वो है आपका इक्विवेलेंट का। यहाँ पे दूसरा टाइप्स जो अगर पूछता है इक्विवेलेंट का, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूजीसी का डिमांड है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमारा इक्विवेलेंट से क्वेश्चंस पूछता है तो यहाँ पे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको लेना होगा कि जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है ना, उसको अगर वो नेगेटिव सेंस में दिया गया है तो सबसे पहले अगर उसमें दो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है तो दोनों को कैंसिल करके आप क्या कीजिए, पॉजिटिव में बदल दीजिए। और अगर तीन स्टेटमेंट में दिया गया है तो तीन में से दो तो नेगेटिव कट जाएंगे, बच जाएगा एक सिंगल सा आपको, तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं तो इक्विवेलेंट में आपको क्या दिखता है, दो तरह से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो पहला ही अगर इसके नेचर, सिर्फ नेचर को समझने का कोशिश कीजिए किस तरह से यूजीसी आपसे डिमांड कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करता है, कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ही एक स्टेटमेंट इनपुट कर दिया, एक स्टेटमेंट आपको क्या किया, इनपुट कर दिया, और यहाँ पे चार ऑप्शंस बना दिए और पूछता है कि इसमें से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कौन कौन सा स्टेटमेंट उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। दूसरे टाइप्स के पैटर्न में ये क्या करता है कि आपको स्टेटमेंट नहीं देता है, आपको चार स्टेटमेंट ही दे दिया, तीन चार ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे का क्या हो रहा है, आपका इक्विवेलेंट। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएं तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है,
जब भी इक्विवेलेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करने जा रहे हैं यूजीसी का, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेना होगा, और वह स्टेप्स क्या होता है कि हम निगेटिव स्टेटमेंट को क्या करें, पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। इसमें दो तरह का आपको दिख रहा है। एक ही स्टेटमेंट में आपको, जैसे मान लीजिए आपको दिया नो ए आर नॉन रिलीजियस। अब यहां ध्यान दीजिए क्या है, आपको एक ही स्टेटमेंट में आपको दो निगेटिव है, तो इस निगेटिव को आप काट दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, ऑल ए आर रिलीजियस। यानी सबसे पहला स्टेप्स होगा कि इस निगेटिव स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, आपको पॉजिटिव में। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए, आपको एक दिया है यहां पे नो ए आर नो नॉन रिलीजियस। अब यहां ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ, 3 बार आपको निगेटिव टर्म्स यूज किया गया है। तो अगर 3 बार आपके निगेटिव टर्म्स यूज किए गए हैं तो डेफिनेटली 2 ही आपका निगेटिव आपका कटेगा, यानी आपका ये स्टेटमेंट फाइनली क्या हो रहा है, निगेटिव में ही रह रहा है, ए आर नॉन रिलीजियस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप निगेटिव स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होगा आपको किसमें, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। निगेटिव स्टेटमेंट को कन्वर्ट किसमें करना होगा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुड बी कि आपको निगेटिव स्टेटमेंट को कन्वर्ट के लिए पॉजिटिव में, और आपका आंसर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। निगेटिव में 2 तरह के आपके निगेटिव देख सकते हैं, एक स्टेटमेंट में 2 वर्ड्स आपके निगेटिव होंगे, या फिर एक स्टेटमेंट में 3 आपके निगेटिव होंगे। तो 2 निगेटिव अगर है टर्मिनोलॉजी है तो डेफिनेटली वो दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयरएज अगर स्टेटमेंट में 3 दिया है तो 2 कैंसिल हो जाएगा निगेटिव, बच जाएगा 1, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो फाइनली वो स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप सो आपको क्लियर है। तो अब आते हैं कि एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। तो इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, अगर ये नॉर्मल वाला में दिया है आपका स्टेप्स, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है और आपका इसका इक्विवेलेंट दिया है, तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऑल से दिया है और यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वहाँ पे आप इनपुट कर दीजिए उस स्टेटमेंट को। और इक्विवेलेंट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सेंस से होता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है आपका, सेंस यानी मीनिंग से होता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सेंस या मीनिंग से होता है। इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो निगेटिव स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे आसानी से बन जाएगा। यूजीसी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने से ही आपके क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे पहला आपको काम करना होगा कि जो स्टेटमेंट यहाँ दिए होंगे उसको आप यहाँ पे क्या कीजिए, वो कौन सा स्टेटमेंट पे का है, ऑल का है, नो का है, सम का है या सम नॉट का है। तो ऐसा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप उसको पहले क्या कीजिए, इनपुट कर लीजिए। फिर सेकंड वाले में आपको जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया है, तो उसके स्टेटमेंट को देखिए यहाँ पे रख करने के बाद कि पहला स्टेटमेंट को रख लीजिए, मान लीजिए ऑल से दिया है, दूसरा स्टेटमेंट सम से दिया है, लेकिन वो निगेटिव है कि पॉजिटिव, यानी आपको स्टेटमेंट को यहाँ पे रख करके बना लीजिएगा तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपका एक स्टेटमेंट ऑल से दिया है और दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए नो से दिया है, लेकिन वो निगेटिव में यूज कर रहा है, 2 निगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, तो ऑटोमेटिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग फ्रेंड्स आगे और भी अच्छे तरह से समझ पाएंगे अगर हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को, जिसमें 50-60 जितने भी क्वेश्चन यूजीसी ने अभी इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे होंगे, हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस कर देंगे ताकि इक्विवेलेंट का क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर हम बात करें तो हमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में अगर डिमांड का बात करें, यूजीसी क्या क्या डिमांड करती है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, तो डेफिनेटली 3 तरह का डिमांड करता है ये लोग। तो फर्स्ट डिमांड है आपका रिलेशनशिप का।
फर्स्ट डिमांड आपका क्या पूछता है, रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप किस में, तो आपका पहला रिलेशनशिप का जो डिमांड होता है वो आपका कंट्री का, दूसरा सब कंट्री का, तीसरा कॉन्ट्राडिक्टरी का, चौथा आपका सब अल्टरन का, सब अल्टरन का। दूसरा आपको डिमांड करता है यहाँ पे वो इक्विवेलेंट का। जैसा कि हमने आपको बताया इक्विवेलेंट में निगेटिव स्टेटमेंट को आपको सबसे पहला स्टेप होगा क्या, उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए। दो निगेटिव टर्म्स है तो दोनों निगेटिव टर्म्स आपस में कैंसिल होकर के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। वहीं अगर स्टेटमेंट में 3 निगेटिव है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3 निगेटिव टर्म्स है तो 2 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, एक निगेटिव टर्म्स, यानी वो आपको निगेटिव की और ही क्या कर रहा होगा, इंडिकेट होगा। तीसरा जो है वो पूछता है यूजीसी, वो हमारा क्या होता है, डेफिनेशंस बेस्ड होता है कि आपको दे देगा। हम आगे का वीडियो में ये देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी कहते किसको हैं, कंट्री कहते किसको हैं, सब कंट्री किसको कहते हैं और सबअल्टरन क्या किसको कहते हैं। इसको डेफिनेशंस बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एंगल से भी देखेंगे। और आए हुए यूजीसी के जो 50 से 100 क्वेश्चन हैं इस पर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।